हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेनिड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ये जो हाई स्पीड विंड्स हैं उनके साथ क्या होता है, एयर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसे समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं यहाँ पे चैप्टर में, हम उन्हें रीड करते हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको एक्टिविटी दी गई है, crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle। एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, उसको गोल मोल क्रम्पल करना है आपको किस शेप में, बाल की शेप में, जिसका जो साइज़ है वो एक एम्प्टी बॉटल के माउथ से छोटा हो। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। तो आपने क्या करना है, एम्प्टी बॉटल को पकड़ना है एक साइड से और उस पेपर बॉल को उसके माउथ के थोड़ा सा अंदर करके रखना है। Now try to blow on the ball to force it into the bottle। उसमें आप हवा भरिए, फूंक मारे, जो भी करना है उसमें ब्लो कीजिए कि वो बॉल किसके अंदर जाए, बॉटल के अंदर चले जाए। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ये एक्टिविटी आप अलग अलग साइज़ की बॉटल्स के साथ भी कर सकते हैं। चैलेंज यूर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। अपने आप जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनको भी आप ये चैलेंज कर सकते हो कि क्या वो इस पेपर बॉल को ब्लो कर सकते हैं बॉटल के अंदर। पहेली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहेली और बूजो जो हैं वो दोनों सोच रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। इतना मुश्किल क्यों हो रहा है उस पेपर बॉल को ब्लो करने में, कि वो बॉटल के अंदर क्यों नहीं जा रही जब हम उसमें ब्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी ऐसे दी गई है 8.3, ब्लो द बैलून्स। अब आपने किसको ब्लो करना है, बैलून्स को। उसमें आपने पेपर बॉल को किया था, आपने क्या करना है, टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। 2 बैलून ले लीजिए सेम साइज के, पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून। उन बैलून में क्या करेंगे आप, थोड़ा सा पानी जो है वो, उसमें पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, ब्लो करना है उन बैलून्स को और टाई ईच वन इनटू ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग ले लीजिए, उन दोनों को बांध दीजिए। हैंग द बैलून, उसके बाद उन बैलून्स को लटका दीजिए 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 8 से 10 सेंटीमीटर तक दूरी पे। कहाँ पे, साइकिल की स्पोक पे, जहाँ किसी स्टिक पे, ठीक है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून, जो उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे उन्हें ब्लो कीजिए। वट डिड यू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या होगा। ट्राई दीज डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी वट हैपन्स। इसी तरह से अलग अलग तरीके से ब्लो कीजिए बैलून को हवा से कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ना ही आपको लास्ट एक्टिविटी में भी पता कि क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, जब आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको 8.4 दी गई है, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या आप जब कुछ ब्लो करते हो तो क्या वो लिफ्ट होने वाली कोई ऐसी एक्टिविटी है कि वो लिफ्ट हो, ऊपर हो या नीचे हो। उसके लिए आपने क्या करना है, होल्ड स्ट्रिप ऑफ पेपर। एक पेपर का एक पार्ट ले लीजिए जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, 3 सेंटीमीटर वाइड हो, उसकी एक स्ट्रिप बना लीजिए और उसके पकड़िए बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर। स्ट्रिप समझते पाइप की तरह से कर लीजिए, आपको फिगर में शो किया गया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को ब्लो करना है, ठीक है। उस पेपर को क्या करना है, ब्लो करना है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। आप क्या सोचते हो कि पेपर के साथ क्या होगा। ये देखिए एक्टिविटी में दिखाया गया है, थोड़ी सी इसको पाइप की तरह बनाना है, उसमें हवा ब्लो करना है पेपर को, तो क्या होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटीज़ 8.2, 8.3, 8.4। देखिए आपने 3 ऑब्जर्व यहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं। अब ट्राई करते हैं कि इन तीनों एक्टिविटी में जो हमारा रिजल्ट था वो क्या आया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था आपका, वर द ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट। क्या ऑब्जर्वेशन थी इन तीनों लाइन्स में, आप क्या सोचते हो। डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। आप क्या ऐसी फीलिंग आती है कि जब विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो रिड्यूस, साथ ही में रिड्यूस एयर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, जब हम बॉटल के माउथ में ब्लो करते हैं, हवा भर रहे थे वहाँ पे, तो एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। तो हम कितना प्रेशर से इसको हवा कर रहे थे, कितना जोर लगा रहे थे, लेकिन वो बॉल अंदर नहीं जा रही थी। उस टाइम पे एयर का प्रेशर स्पीड कितनी ज़्यादा थी। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर, लेकिन वहाँ पे उसका प्रेशर कम था, बाहर प्रेशर कम था बॉटल के बाहर।
क्यों? द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, क्योंकि जो बाहर का प्रेशर था वो कम था किसके कंपैरिजन में? वो प्रेशर जो बॉटल के अंदर था। जो प्रेशर एयर इनसाइड द बॉटल थी वो पुश कर रही थी बाल को बाहर की साइड, इसीलिए बाल कहाँ में जा रही थी? अंदर वाली साइड जा ही नहीं रही थी। ठीक है। इन एक्टिविटी 8.3 जो हमने 8.3 एक्टिविटी की, जब अपने बैलून्स के बीच में ब्लू किया, दे मूव, वो हिल रहे थे। ठीक है, मूव तो कर रहे थे वो। ठीक है, तो मूव कहाँ कर रहे थे? एक दूसरे की साइड पे पास आ रहे थे। लेकिन ये कैसे हो रहा था? हाउ कुड दिस हैपन? आप तो उनको दूर जाने के लिए ब्लू कर रहे थे, आपने तो उनमें डिस्टेंस भी रखी थी। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बैलून्स वर सम हाउ रिड्यूस। ये तभी होता है जब जो प्रेशर था एयर का किसमें? बैलून्स में, वो क्या हो गया था? रिड्यूस, कम हो गया था। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। लेकिन जो बाहर प्रेशर था बैलून के, वो क्या कर रहा है? उनको पुश कर रहा था, और इसीलिए वो एक दूसरे के पास आ रहे थे। इन एक्टिविटी 8.4 में यू सा दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, जब हमने पेपर स्ट्रिप को ब्लू किया, इट वेंट अपवर्ड्स, वो ऊपर की साइड मुड़ गई। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। यही होगा जब आप इसको ब्लोइंग करोगे पेपर, क्योंकि उस टाइम पे उसका जो एयर का प्रेशर था स्ट्रिप पे, वो क्या था? रिड्यूस हो गया था। वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय ए रिड्यूस एयर प्रेशर। तो इन सभी एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो साथ ही में एयर प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कैन यू इमेजिन वट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग? क्या आप ये सोच सकते हो कि क्या होगा अगर हाई स्पीड विंड्स जो हैं वो ब्लू करें? कहाँ पे? रूफ ऑफ बिल्डिंग पे। इफ़ द रूफ व वीक, अगर हमारी रूफ जो छत है वो वीक हो, दे कुड बी लिफ्टेड, वो तो लिफ्ट हो जाएंगी, और क्या होगा? ब्लोन अवे, उड़ जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर विद योर फ्रेंड, अगर आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बताइए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। चलिए अब देखते हैं कि विंड्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। हाउ दे ब्रिंग रेन, ये जब ये चलती हैं, आंधी चलती है, तूफान आते हैं, तो बारिश कैसे आती है? हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समवन, कई बार ये इतनी ज़्यादा खतरनाकी हो जाती है कि इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर इज मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। हमें पता है जब एयर मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low। ठीक है। एयर कहाँ से मूव करती है? जहाँ से एयर प्रेशर हाई होता है, और कहाँ तक जाती है? जहाँ पे प्रेशर लो होता है। द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जितनी उन दोनों के प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एयर मूव करेगी। बट हाउ द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर, ये प्रेशर की डिफरेंस नेचर में कैसे आ जाती है? इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, क्या इसमें टेम्परेचर की डिफरेंस भी इन्वॉल्व है? कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, कभी टेम्परेचर कम हो जाना। ठीक है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपको आगे नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये कैसे होता है। इसमें ये भी बताया गया है कि एयर कैसे एक्सपैंड करती है, फैलती है हीटिंग पे, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।